अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम अफ़ला तअक़िलून। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करता हूँ हमारे इस बेसिक कुरान कोर्स में। और जैसा कि हम अपने इस कोर्स में पढ़ रहे हैं, इस्म के हवाले से हमें इस्म के बारे में 4 चीज़ें मालूम होनी चाहिए। नंबर 1 एराब। तो एराब के हवाले से हमने पढ़ा कि एक मुनसरिफ अस्मा होते हैं जिन पर तनवीन आती है, और वो 3 एराबी हालतों में यानी हालत रफ़ा, नसब और ज़र में 3 मुख्तलिफ शक्लें इस्तेमाल करते हैं। दूसरे अस्मा जो पढ़े हमने वो गैर मुनसरिफ अस्मा, यानी उनमें हालत रफ़ा में पेश आती है, हालत नसब और ज़र में ज़बर आती है। और उनकी कुछ कैटेगरीज़ हमने पढ़ी कि हम मुतय्यन कैसे करेंगे, उसमें से मुनसरिफ अस्मा कौन से हैं और गैर मुनसरिफ अस्मा कौन से हैं। और तीसरी कैटेगरी जो 2% अस्मा है जिनके बारे में आपको पता है कि वो मबनी अस्मा है, और वो तीनों अरबी हालतों में यानी हालत रफ़ा, हालत नसब और हालत ज़र में एक ही शक्ल इस्तेमाल करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो दूसरा जो इसम के बारे में चीज़ हमें पता होनी चाहिए वो है जिन्स। यानी आज का जो हमारा टॉपिक है वो जिन्स है, यानी जेंडर। ठीक है, तो इस जिन्स के हवाले से आपको पता ही है, चाहे वो कोई भी ज़बान हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, अरबी हो। और जेंडर का 2 ही टाइप होता है। एक होता है मेल, जिसे उर्दू में मुज़क्कर कहते हैं। दूसरा फीमेल, जिसे कहते हैं मुअन्नस। ठीक है, तो हर ज़बान में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे हम ये मुतय्यन कर लेते हैं कि वो बात किसके लिए कही गई है। मसलन अगर हम उर्दू में एक जुमला लिखें, वो नेक है, अगर इसकी इंग्लिश बनाएं ही इज गुड। ठीक है, तो अब उर्दू में इस वह के लिए सिर्फ एक ही अल्फाज है, तो ये हमें मुतय्यन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हिंदी में कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हिंदी की बात करें तो ही, अगर हम यहाँ लड़की के लिए बात कर रहे होते मसलन फीमेल के लिए, तो हम यहाँ पर मुअन्नस यानी उसका जो प्रोनाउन है वो ही की जगह हम सी ले आते। सेम अरबी में है, अरबी में यहाँ पर लेकिन जो गुड है यानी जो भी इसकी इंग्लिश होगी, ठीक है ना, उसके लिए एक ही लफ्ज़ है, तो हम ही और सी से मुतय्यन करते हैं कि उसके बारे में वहाँ पर कौन सा अल्फाज आएगा। लेकिन अरबी में हम जो प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं वो मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं, और उनकी जो भी हम क्वालिटी बता रहे हैं, उनकी जो भी सिफ़ात बता रहे हैं या उसके बारे में जो भी खबर दे रहे हैं, वो भी इस जुमले के एतबार से यानी जो भी उसमें सब्जेक्ट बनेगा उसके एतबार से मुज़क्कर या मुअन्नस ही होगी। तो आइए अब हम बोर्ड पे चलते हैं और देखते हैं कि अरबी ज़बान में मुअन्नस कितने तरह की होती हैं। और इसमें से मुज़क्कर हमें पढ़ने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि क्योंकि हम सिर्फ इसमें मुअन्नस जो भी अस्मा है उनके बारे में पढ़ लेंगे, तो उसके बाद जो भी अस्मा बचेंगे वो अपने आप ही मुज़क्कर कंसीडर किए जाएंगे। तो हमारा जो टॉपिक है जिन्स के एतबार से, तो हम उसमें से ये पढ़ने की कोशिश करेंगे कि मुअन्नस अस्मा कौन कौन से होते हैं। अब मुअन्नस की कैटेगरी होती है, मुअन्नस की एक कैटेगरी ये होती है, जैसे आप सबको पता है कि उससे हमें ये पता चले कि जो हकीकी मुअन्नस हैं,
हकीकी मुअन्नस से मुराद ये है कि उनके मुकाबले में वज़ाहिर एक मुज़क्कर मौजूद हो। जैसे कि देखते हैं लफ्ज़ उम्मुन, उम्मुन अरबी में माँ को कहते हैं। अब ये लफ्ज़ हकीकी मुअन्नस है क्योंकि माँ मुअन्नस ही होती है, क्योंकि इसके मुकाबले में एक लफ्ज़ मौजूद है अबुन, जो कि बाप को कहते हैं। तो ये हकीकी मुअन्नस हो गया क्योंकि इसके मुकाबले में एक मुज़क्कर मौजूद है। ऐसे ही और बहुत से अल्फाज हैं, जैसे कि हम बेटे का लफ्ज़ ले लें इब्नुन, तो ये भी एक हकीकी सॉरी बेटी ले लेते हैं उख्तुन, ठीक है ना। अब बेटी हमने ले ली है या लड़की, तो इसके मुकाबले में भी फिल वाक़े एक मुज़क्कर मौजूद है, ठीक है ना। तो ये हमारे हकीकी मुअन्नस है और इनका जो नाम है वो है हकीकी मुअन्नस। ये हकीकी मुअन्नस है, यानी कि ऐसे अल्फाज, ऐसा अस्मा जिनके मुकाबले में फिल वाक़े कोई मुज़क्कर इस्म मौजूद हो। तो ये अब जैसे कि गाय ले लीजिए, अल बकरा, जो हमारी कुरान की दूसरी सूरत है बकरा, तो बकरा वहाँ पे गाय मुराद है, तो गाय का जो हमारा लफ्ज़ है वो भी हम मुअन्नस ही लेंगे, ठीक है, क्योंकि उसके मुकाबले में फिल वाक़े एक जो है मुज़क्कर मौजूद है। दूसरा जो मुज़क्कर है वो गैर हकीकी, यानी हकीकी, दूसरा हो गया गैर हकीकी मुअन्नस, ठीक है ना। अब गैर हकीकी मुअन्नस में दो तरह के हमारे अल्फाज आते हैं। एक वो मुअन्नस होता है जिस पे कि कोई अलामत मौजूद हो मुअन्नस की, तो एक कैटेगरी इसमें हो जाती है हमारी अलामती मुअन्नस, और दूसरी जो हो जाती है वो होती है मुअन्नसे समाई। मुअन्नसे समाई किसे कहते हैं और अलामती मुअन्नस किसे कहते हैं? अलामती मुअन्नस वो अस्मा है हमारे जिन पर मुअन्नस होने की कोई भी अलामत मौजूद हो जिससे कि हमें पता लग सके वो अस्मा मुअन्नस हैं। और अरबी ज़बान में जो मुअन्नस की सबसे बड़ी अलामत है वो है अस्मा के आखिर में एक गोल ता होगा, इसको कहते हैं गोल ता, ठीक है, गोल ता। और इसको अरबी ज़बान में या उर्दू ज़बान में ताए मरबूता के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। इसको गोलता कहते हैं, ताए मरबूता। तो ये जो गोलता है ये अलामती मुअन्नस में सबसे बड़ी अलामत जो है वो गोलता है। और मुज़क्कर जो अस्मा हैं उनको अरबी में मुअन्नस बनाने के लिए, मुज़क्कर अस्मा को अरबी में मुअन्नस बनाने के लिए सबसे ज़्यादा यही गोलता इस्तेमाल होती है। मसलन अगर हम जितनी भी सिफ़ात हैं तो वो अरबी ज़बान में, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे जैसे नेक है तो वो नेक है, या वो डॉक्टर है, वो काफिर है, वो मोमिन है, तो ये सारी जो सिफ़ात हैं वो हमेशा मुअन्नस, मुज़क्कर के लिए मुज़क्कर इस्तेमाल होगी और मुअन्नस के लिए मुअन्नस इस्तेमाल होगी। एग्ज़ाम्पल के लिए अगर मुज़क्कर हमने एक पढ़ा हुआ है इस्म सालिहुन, आपको पता है अब सालिहुन जो है वो हम अरबी में नेक के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये जो सालिहुन है, अगर मैं कहना चाह रहा हूँ कोई लड़का नेक है तो सालिहुन, ठीक है, और अगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई लड़की नेक है तो इस सिफत को भी हम मुअन्नस लेकर आएंगे, और वो उसका तरीक़ेकार ये होगा जो आखिरी हरफ है
उस पर हम तनवीन हटाएंगे, उस पर एक ज़बर लगाएंगे, उसके एंड में गोल ता का इजाफा करेंगे और उस पर तनवीन डाल देंगे, तो हमारा जो लफ्ज़ वजूद में आएगा वो हो जाएगा सालिहतुन। ठीक है ना। इसी तरह से अगर हम एक और लफ्ज़ लेते हैं आबिद, आबिद कहते हैं इबादत करने वाले को, आबिदुन, लेकिन हम कहना चाह रहे हैं कि वो लड़की इबादत गुजार है, तो अब इसकी सिफत जो है इसको हमें मुअन्नस लाना पड़ेगा और इस पर हम एक ज़ेर लगाएंगे, लास्ट तरफ पे ज़बर लगाएंगे, उसके आखिर में एक गोलता का इजाफा करेंगे और उस पर तनवीन लाएंगे, यानी आबिद से हमारा जो लफ्ज़ बन जाएगा वो बन जाएगा आबिदतुन। इसको हम कहते हैं ताए मरबूता। अब अगर हम इसी तरह से, यानी कि ये जो सबसे बड़ी अलामत है वो ये गोल ता, ताए मरबूता जिसे कहते हैं, वो अरबी में मुअन्नस की सबसे बड़ी अलामत है। अब अगर हम दूसरी अलामत की बात करें जो थोड़ी सी मुश्किल है और बहुत इस्तेमाल तो होती है लेकिन थोड़ी कम इस्तेमाल होती है, और इसके बारे में सबसे आसान अगर कोई अलामत है तो वो गोलता है, आप आसानी से इसको पहचान सकते हैं। दूसरी जो अलामत है वो है अलिफ ममदूदा। अब अलिफ ममदूदा किसे कहते हैं? अलिफ ममदूदा कहते हैं यानी कि आखिरी हरफ उसका पेश हमजा हो, उस पे पेश हो, उससे पहले एक अलिफ हो और उस अलिफ से पहले लाजिमन एक ज़बर हो। यानी इस तरह के जितने भी अस्मा आएंगे वो हम इनकी इस अलामत की वजह से हमें ये पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि वो मुअन्नस हैं। जैसे कि कल हमने कुछ रंगों के नाम पढ़े थे, हम अलामती मुअन्नस पढ़ रहे हैं और एक हमारी अलामत अलामती मुअन्नस, ठीक है ना। एक हमारी अलामत हो गई गोल ता, दूसरी अलामत हम पढ़ रहे हैं अलिफ ममदूदा, और वो है कि हमजा हो, आखिरी हरफ उस पे पेश हो, उससे पहले एक अलिफ हो और उससे पहले लाजिमन जबर हो। तो अरबी ज़बान में जितने भी रंग इस्तेमाल होते हैं वो दोनों इस्तेमाल होते हैं, यानी मुज़क्कर और मुअन्नस। मुज़क्कर के लिए हम नीला का, जैसे हमारे उर्दू ज़बान में भी है, इंग्लिश में सिर्फ एक ही इस्तेमाल होता है, वो मुज़क्कर और मुअन्नस नहीं होते उसमें, जैसे रेड, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, ठीक है ना। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं हमारी उर्दू ज़बान में दोनों इस्तेमाल होते हैं। अगर मुज़क्कर है तो हम नीला बोलते हैं, अगर मुअन्नस के लिए हमें इस्तेमाल करना है तो हम नीली बोलते हैं। पीला, पीली, काला, काली, इस तरह से मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए रंग इस्तेमाल होते हैं। तो हमने एक रंग पढ़ा था, वो था अहमरू, और ये आपको पता होगा कि इस वजन पर जो अल्फाज आते हैं वो गैर मुंसरिफ होते हैं और इनका एराब आपको पता है अहमरू, अहमरा, अहमरा। और इसकी जो मुअन्नस आती है सारे रंगों का सेम पैटर्न रहेगा। जो मुजक्कर से मुअन्नस बनाने का तरीका है, इस पहले वाले अलिफ को हटाएंगे उस पे, और दूसरा जो साकिन हरूफ था उस पे जबर लगाएंगे, अगले हरूफ को जिस पे जबर था उसको साकिन करेंगे, आखिरी हरफ पे जबर लगाएंगे, एक अलिफ का इजाफा करेंगे और एक हमजा पेश ऊ, इसको लिख देंगे। यानी अब ये रंग बन गया अहमरू से हमराऊ। अब ये लाल रंग के लिए आएगा, अब ये मुजक्कर के लिए हो जाएगा और ये मुअन्नस के लिए हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम किसी मुअन्नस चीज के लिए रंग इस्तेमाल करेंगे तो वो हम इस तरह से इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये अलामत हो गई। तीसरी जो अलामत है वो है, इसकी भी एक वो लिख देता हूं,
सालिहतुन। और तीसरी जो अलामत है वो है अलिफ मकसूरा। अलिफ मकसूरा क्या होता है? आखिरी हर्फ या हो, उस पे खड़ा जबर आए, यानी या से पहले एक खड़ा जबर हो, तो इसको कहते हैं अलिफ मकसूरा। आपको नाम याद करने की कोई ज्यादा जरूरत है नहीं, आपको सिर्फ अलामत याद रखनी है कि वो अलामत होती क्या है। इसको अलम मकसूरा कहते हैं। और जैसे कि हमने एक इसम पढ़ा हुआ है कबीर, अकबरू पढ़ा था हमने, सबसे बड़ा के लिए अकबरू इस्तेमाल करते हैं, अल्लाहु अकबर। तो अब सबसे बड़ा अगर अकबरू, तो अगर हम इसे मुअन्नस लाना चाहते हैं तो उसका एक तरीका है। वो तरीक़ेकार ये है, हमजा हटा दिया, पहला हर्फ उस पर पेश डाला, दूसरे को साकिन किया, तीसरे हरूफ पे खड़ा जबर लगाया और उसके बाद एक या का इजाफा कर दिया। अब ये बन गया कुबरा, और इस कुबरा के माना होंगे सबसे बड़ी। इस तरह से नाम भी होते हैं हमारी अरबी ज़बान में। जैसे कि एक और लफ्ज़ हम ले लेते हैं, अच्छा या कोई सुंदर होता है, उसको हम हसन से ताबीर करते हैं, हसनुन। ठीक है ना। अब इसी से हसन मुजक्कर का नाम होता है और मुअन्नस का जो नाम आता है वो आता है हुस्ना। इस ना पे खड़ा जबर लगाया तो ये हो गया हुस्ना। तो ये हमारी तीन अलामत हैं जिनसे हम ये मुतय्यन करेंगे कि ये हमारे अस्मा मुअन्नस हैं। पहली अलामत आपको दिख रही है बोर्ड पे, गोलता, और ये गोलता सबसे अहम अलामत है। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। आपको मुजक्कर लफ्ज़ पता हो और आपको उसका मुअन्नस बनाना है तो बहुत आसान अलामत है, उस लफ्ज़ के आखिर में आप एक गोलता लगा दीजिए, आपका लफ्ज़ मुजक्कर से मुअन्नस हो जाएगा। तो ये अलामती मुअन्नस अभी आपने पढ़े। अब दूसरा जो मुअन्नस होता है वो होता है मुअन्नस समाई। अब मुअन्नस समाई किसे कहते हैं? वो है कि जिसे अहले ज़बान, यानी जो जिनकी ज़बान है वो उस लफ्ज़ को मुअन्नस समाई, उस लफ्ज़ को मुअन्नस ही इस्तेमाल करते हैं। अब ये कोई मतलब नहीं है कि वो उसको मुअन्नस क्यों इस्तेमाल करते हैं। हमारी ज़बान है और हमने किसी भी लफ्ज़ को जैसे बोलते हुए सुना, कुछ अलामत होती है, जैसे अभी हम अलामत की बात कर रहे थे, गोलता, तो हमारे यहाँ ई की अलामत लगा देते हैं, जैसे चाबी, कढ़ाई, है ना। और इस तरह के जो ई से रिलेटेड जो अल्फाज हैं तो वो एक हमने अलामत मान ली कि वो मुअन्नस होती है। इसी तरह अरबी में होता है। अब मुअन्नस समाई को समझने के लिए उन्हें अहले ज़बान जैसे अरबी में मुअन्नस ही इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कि एक लफ्ज़ है मुअन्नस समाई, समाउन, आसमान। तो अहले ज़बान आसमान को मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं। अब इसको पहचानने का ये हकीकी मुअन्नस भी नहीं है, ठीक है ना, और ना ही इस पर कोई अलामत आ रही है। तो ये वो अस्मा है, जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे तो हमें कुरान मजीद का इस्तेमाल, जुमले में वो किस तरह आए हैं, उसके बारे में कौन सी सिफत आई है और किस तरह से उनको इस्तेमाल किया गया है, ये हमें उनका मुताला ही बताएगा। लेकिन आपकी हेल्प के लिए हमने चंद ऐसे ग्रुप तैयार किए हैं जिन्हें अहले ज़बान और ये जो ग्रामर वाले हैं जिन्होंने इतना गौर व फिक्र किया है और हमारे लिए उन्होंने बहुत आसानी की कि हमें कुछ ऐसे ग्रुप्स दे दिए और उन्होंने काफ़ी रिसर्च की उसके बारे में, उन्होंने गौर व फिक्र किया, और जिससे कि हमें इसको समझने में आसानी हो जाए कि कौन कौन से ऐसे अस्मा हैं जिन्हें अहले ज़बान यानी अहले अरब उनको मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं। तो जो पहला ग्रुप हमको दिया है वो है जिस्म के वो अजा जो जोड़े की शक्ल में हो। जिस्म के अजा जो जोड़े की शक्ल में हैं, यानी जो डबल हैं,
ठीक है ना, जिस्म के आजा। जैसे कि मसलन हाथ, हाथ हमारे दो हैं, तो ये दो हाथ है, तो अहले जबान और हाथ के लिए अरबी में जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो यद का लफ्ज इस्तेमाल होता है, यदुन। अहले जबान हाथ को मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, पैर, कदम हमारे दो हैं, तो कदमुन, कदमुन भी अरबी में मुअन्नस इस्तेमाल होगा क्योंकि ये दो है। कान, कान हमारे दो हैं, तो उजु नुन, कान को भी अहले जबान मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं। चौथा, घुटने को कहते हैं रुकवतुन। तो इस पे तो खैर अलामत भी आ गई, लेकिन ये जिस्म के उन अजाओं में से है जो जोड़े की शक्ल में है। तो इस तरह से आंख मसलन हमारी दो है, तो आइनुन, ऐन भी अरबी में मुअन्नस इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। और इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, एराब की वही शक्लें रहेंगी, यदुन, यदन, यदिन, कदमुन, कदमन, कदमिन, उजुनुन, उजुनन, उजुनिन, रुकवतुन, रुकवतन, रुकवतिन, ठीक है। दूसरा जो है ग्रुप, दूसरा ग्रुप जो हमारा है वो है हवाओं के नाम। हवाओं के नाम, हवाओं के नाम जो है वो अरब, हवाओं के नाम, जितने भी हवाओं के नाम कुरान मजीद में आए हैं या अहले अरब जो हैं उनको मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं। जैसे हवा को कहते हैं रीहुन, ठीक है ना, सरसरुन, ठीक है ना, वादुन। ये सारी हवाओं के नाम हैं जो कुरान में इस्तेमाल हुए हैं। तो हवाओं के नाम भी अरब मुअन्नस इस्तेमाल करता है। तीसरा जो हमारा ग्रुप है वो है आग के नाम, यानी आग, तीसरा ग्रुप जो है वो है आग के नाम। फायर, जितने भी नाम आए हैं वो इस्तेमाल करते हैं। और जैसे ही हम आग बोलते हैं तो सबसे पहले हमारे लफ्ज में आग की अरबी ले लेते हैं, नारुन। नार का लफ्ज अरबी जबान में मुअन्नस बोला जाता है। और इसको, आग को सुनते ही एक लफ्ज और जहन में आता है, वो है जहन्नुम। तो जहन्नमु, तो जहन्नुम का जो लफ्ज है वो भी अहले अरब मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो नारुन का लफ्ज है आप देख रहे हैं इस पे तनवीन आ रही है, तो जो पिछला हमारा सबक है उसको भी आप साथ साथ रिवाइज करते रहें। इस पे तनवीन आ रही है, तो नारुन, नारन, नारिन, ये एक मुनसरिफ अस्म है। और जहन्नमु इस पे देख रहे हैं, इस पे तनवीन नहीं आ रही है, सिर्फ एक पेश आ रहा है, तो जहन्नमु, जहन्नमा, जहन्नमा, ये हमारा गैर मुनसरिफ इस्म हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इनको देख सकते हैं। तीसरा ग्रुप हमारा ये हो गया, ठीक है। और कुछ ऐसे अस्मा हम ले लेते हैं जिनका हम धीरे धीरे मुताला करेंगे, तो कोई एक परेशान होने की ऐसी बात है नहीं। और जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे और मुताला करते रहेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि अहले ज़बान उनको कैसे इस्तेमाल करते हैं। कुछ अस्मा के नाम मैं आपको लिखवा देता हूँ जो अरबी ज़बान में मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं। मसलन आसमान बताया मैंने आपको, अब इस पे कोई अलामत नहीं है लेकिन अहले ज़बान उसमें इस्तेमाल करते हैं। दूसरा ज़मीन, ज़मीन की अरबी होती है अर्दुन। अब हमारे यहाँ भी ज़मीन घूमती है और अरब में भी ज़मीन घूमती है। अब ज़मीन कोई मुजक्कर या मुअन्नस है हम तो ये नहीं कर सकते, कोई अलामत नहीं है इसके सामने, कोई फिल वाक़ई मुजक्कर मौजूद नहीं है, लेकिन हम बोलते ऐसे ही हैं ज़मीन घूमती है। और हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम जब छोटे थे धीरे धीरे बड़े हुए तो हमने अपने फैमिली मेम्बर्स को, आबा अजदाद को ऐसे ही बोलते हुए सुना, तो हमारे लिए बोलने में कोई दिक्कत नहीं हुई। तीसरा है सूरज।
शम्सुन। हमारे यहाँ सूरज निकलता है, लेकिन अरब में सूरज निकलती है, वहां पर वो सूरज को मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं। और एक लफ्ज आता है चांद, कमरुन। चांद अरबी में मुजक्कर है, ठीक है ना, सूरज मुअन्नस है और चांद को मुजक्कर इस्तेमाल करते हैं। अगला लफ्ज है जो है जान। हमारे यहाँ भी जान निकलती है और वहां भी जान जो है वो निकलती है। तो नफ्स का जो लफ्ज है नफ्सुन, इसको भी अरब में मुअन्नस इस्तेमाल किया जाता है। एक और लफ्ज हमने पढ़ा था दार, यानी घर को कहते हैं दारुन। तो ये जो दार का लफ्ज है ये अरबी में मुअन्नस इस्तेमाल किया जाता है। और घर की एक अंग्रेजी हमने और पढ़ी थी वैत, सॉरी अरबी वैतुन। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दार का जो लफ्ज है वो अरब वाले जो हैं वो मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं, जबकि बैत का लफ्ज मुजक्कर इस्तेमाल करते हैं। तो दार मुअन्नस है और बैत का लफ्ज जो है वो मुअन्नस है, ठीक है ना। और देख लेते हैं कुछ अस्मा, जैसे कि जंग लड़ी जाती है हर्ब, हरवुन जंग को कहते हैं, और अहले जबान इसको मुजक्कर इस्तेमाल करते, सॉरी मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से हम इसको देखेंगे और ये कुछ अस्मा हैं जो हम याद कर लेंगे कि इन्हें अहले जबान कैसे इस्तेमाल करते हैं, और इस तरह से धीरे धीरे हम इस सबक को और आगे बढ़ाएंगे। कल के सबक में हम इसी पे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो बहुत आसान है। आज का जो हमने ये पढ़ा है जिन्स के हवाले से, तो आपको फिर से एक बार रिवाइज करा दूं। जिन्स के हवाले से हमने पढ़ा कि दो ही आपको पता है जेंडर्स होते हैं, मुजक्कर और मुअन्नस। और उसमें आपने देखा कि कुछ वो मुअन्नस लफ्ज हैं जो हकीकत में मुअन्नस हैं, यानी उनके मुकाबले में फिल बाके मुजक्कर मौजूद है, ठीक है। जैसे माँ बाप, माँ हो गई, बहन हो गई, बेटी हो गई, ठीक है ना। तो इस तरह के वो अस्मा हो गए। उसके बाद जो हमने सुना वो मुअन्नसे कयासी, यानी कि जिनको अलामती मुअन्नस भी कहा जाता है, जिसकी कोई अलामत होती है। और अरबी जबान में मुअन्नस की सबसे बड़ी अलामत गोल ता, ठीक है। और उसके बाद हमने वो उन अस्मा को भी पढ़ा जिन्हें अहले ज़बान मुअन्नस बोलते हैं। उनमें से चंद ग्रुप ले लिए, मसलन हमारे जो जिस्म के अज़ा हैं उनमें से जो बॉडी पार्ट्स हैं जो जोड़े की शक्ल में है उन्हें हम मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे हाथ हो गया, कदम और आँख, कान, घुटने, इस तरह से हवाओं के नाम अरब मुअन्नस इस्तेमाल करता है। और आग के नाम अरब मुअन्नस इस्तेमाल करता है। और चंद और अस्मा की हमने प्रैक्टिस की जो आपके सामने बोर्ड पे लिखे हुए हैं। आसमान मुअन्नस इस्तेमाल होता है, ज़मीन मुअन्नस इस्तेमाल होती है, सूरज मुअन्नस इस्तेमाल होता है, जान तो खैर सबकी निकलती है, ठीक है ना, और वहाँ भी निकलती है और यहाँ भी निकलती है। तो ये हमने किया है और आपसे यही गुजारिश है कि आप इसको पढ़ें, प्रैक्टिस करें, ठीक है। कोई भी आपका अगर मन में सवाल आता है तो आप जो स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर दिए जा रहे हैं उन पे आप संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और अल्लाह पाक से ये दुआ कीजिए जो दुआ मैं शुरू में पढ़ता हूँ कि रब्बी अस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। ऐ रब तू हम इसमें आसानी फरमा, इसको मुश्किल ना फरमा, और हमने जो ये काम शुरू किया है इसको खैरियत और आफियत के साथ मुकम्मल फरमा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और आपसे गुजारिश ये है कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में जो भी कुरान को सीखना चाहते हैं उनके साथ शेयर ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन।